और ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिक्स किया और ये हमारा सैनिटाइजर तैयार है। दोस्तों, हम आज आपको दिखाएंगे कि हैंड सैनिटाइजर किस तरह बनाना चाहिए और ऐसा सैनिटाइजर बनाना चाहिए जो काम करता हो। आपने वेब पे ऐसी बहुत सी, नेट पे ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें वो आपको हैंड सैनिटाइजर बनाना सिखाते हैं, लेकिन क्या वो सैनिटाइजर काम करता है या नहीं, ये एक बहुत अहम चीज है जिसको आपको तवज्जो देनी होगी। इसका उसूल ये है कि इस हैंड सैनिटाइजर में 65% से ज्यादा अल्कोहल होनी चाहिए। अगर 65% से अल्कोहल कम होगी तो आपका हैंड सैनिटाइजर काम नहीं करेगा और आपको मतलूबा नताइज नहीं देगा, वायरस को किल नहीं करेगा। तो हम आज को दिखाते हैं कि किस तरह हैंड सैनिटाइजर आप मार्केट में अवेलेबल चीजों से बना सकते हैं। हमारे पास है ये ग्लिसरीन और ये मिथाइलेटेड स्पिरिट। मैं आपको बताता चलूं कि मिथाइलेटेड स्पिरिट और रबिंग अल्कोहल में ये फर्क है कि जब मिथाइलेटेड स्पिरिट को आप 70% डाइल्यूट करते हैं तो ये रबिंग अल्कोहल बन जाता है, जो कि जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा हमारे पास है अर्के गुलाब और इसमें ये हमारे पास एलोवेरा जेल है। तो हम आपको ये दिखाते हैं, ये एलोवेरा जेल हमने किया हुआ है, ये हमारे पास है। अब सबसे पहले आपने जो बाकी चीजें मिलानी हैं इस सैनिटाइजर में वो आप तैयार करेंगे। तो हमने एलोवेरा जेल डाला है, इसमें हम आपको ये देखते हैं ग्लिसरीन डालते हैं। ये ग्लिसरीन हमने डाल दिया है। ग्लिसरीन भी एंटी बैक्टीरियल और सैनिटाइजर का काम करता है। एलोवेरा भी एंटी बैक्टीरियल और सैनिटाइजर का काम करता है और अल्कोहल तो है ही एंटी बैक्टीरियल और सैनिटाइजर। तो ये हमने इसमें ग्लिसरीन डाला और थोड़ा सा अर्के गुलाब हम डालते हैं ताकि ये इसकी खुशबू आ जाए। इसके अलावा हमने इसमें टी ट्री ऑयल डाला है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये तमाम चीजें मार्केट में अच्छी तरह आसानी से आपको मिल जाएंगी। ये मैटर नहीं करता है कि ये चीजें आपने कितनी मिकदार में डाली हैं, ये आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। हम इस बीटर को लेते हैं और इस बीटर के जरिए इसको मिक्स करते हैं। ये हमने इसको व्हिप किया और हम इस बोतल में इसको 1/3 डालेंगे। 1/3 हमने इस पे निशान लगाए हुए हैं। तो ये जब ये हो गया 1/3, आप देख सकते हैं कि इसको हमने 1/3 इसमें डाल दिया है। इट डजंट मैटर आप इसमें क्या डालें, इसमें पानी डालें, ग्लिसरीन डालें, एलोवेरा डालें, जो भी डालें आपने 1/3 डालना है। इसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि 2/3 आप इसमें स्पिरिट डालें। तो ये हम इसमें कुछ मिक्स बोतलें डाल रहे हैं। पांच इसका वो बाकी चीजें डाली थी और जो भी बाकी चीजें आपने डाली, जिस तरह मैंने कहा आपने इसको 1/3 डालना है और आपने कोशिश करनी है कि इसको ये अभी एक बोतल और डालेंगे तो ये देख लें आप, अगर मैं कैमरे को इसको करीब ला सकूं तो 5 सेंटी तक हमने इसमें बाकी डाला, इसको दिखाई भी दे रहा है। और ऊपर देखें 1/3 हमने इसमें बाकी चीजें डाली थी और 2/3 स्पिरिट। तो हर हाल में आपने स्पिरिट 2/3 से कम नहीं करना। जब आप 2/3 स्पिरिट डालेंगे तब जाके ये आपका रबिंग अल्कोहल इस तरह जो आपका जेल बनेगा वो बहुत सही होगा। अगर आप इसे कम डालेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर आप देख लें कि हमारा सैनिटाइजर तैयार है। ये हमने इसमें डाला और ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिक्स किया और ये हमारा सैनिटाइजर तैयार है। जो बाजार में सैनिटाइजर मिलते हैं वो थोड़े से गाढ़े होते हैं, उसके लिए इसमें एक्रेलिक और दीगर स्टफ डाल दें, लेकिन आपको वो डालने की जरूरत नहीं है। गाढ़ा लगे या पतला लगे, असल काम इसका काम करना है, इसको जर्म्स को किल करना है। तो ये आपका सैनिटाइजर तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको बना दिया है और माशाल्लाह इसको हम ये बिल्कुल इस्तेमाल के लिए
ज़बरदस्त। इसमें ग्लिसरीन है, ऑयल है, और ये जल्द के लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत ही कारआमद है। तो रिमेंबर, एक हिस्सा बाकी चीजें और 2 हिस्सा स्पिरिट, तब जाके आपका सैनिटाइजर काम करेगा, वरना आपका सैनिटाइजर काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको हमने अच्छा तरीका बता दिया है। आप भी इस तरह सैनिटाइजर घर में बनाएं। और आपको पता है कि बाजार में जो सैनिटाइजर आजकल धोखे बाज लोग सैनिटाइजर के नाम पे ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो सैनिटाइजर का काम नहीं करता। तो एक अच्छी बात है कि आप खुद अपने सामने बनाएं और आपको पता है कि ये चीज काम करेगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा।